जय हिंद। सोचिए, हजारों साल पहले जब दुनिया में मॉडर्न मेडिकल साइंस का नामो निशान नहीं था, तब भारत में आज की तरह की मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज मौजूद थीं। जी हां, आज हम सुश्रुत संहिता के उसी हैरान कर देने वाले हिस्से यानी उत्तर तंत्र को समझने वाले हैं। यह सिर्फ सर्जरी पर लिखी कोई किताब नहीं है, बल्कि आयुर्वेद का वो खजाना है जिसमें आंखों, कान, नाक, गले के रोगों से लेकर बच्चों की सेहत और महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े गहरे राज छिपे हैं। तो चलिए इस प्राचीन ज्ञान के समंदर में उतरते हैं। आचार्य सुश्रुत ने देखी कितनी बड़ी बात बस एक लाइन में कह दी। नेत्र प्रधानम इंद्रियाणाम, मतलब हमारे जितनी भी इंद्रियां हैं उनमें आंखें ही सबसे खास, सबसे जरूरी हैं। और ये कोई फिलॉसफी नहीं थी, ये एक पक्का वैज्ञानिक नजरिया था। शायद इसीलिए उन्होंने उत्तर तंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ आंखों से जुड़ी बीमारियों और उनके इलाज के नाम कर दिया। ये बताता है कि उनका ज्ञान कितना गहरा और कितना फोकस्ड था। तो आज का हमारा ये सफर 5 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये उत्तर तंत्र आखिर है क्या, फिर आयुर्वेद की सुपर स्पेशलिटीज की दुनिया में गोता लगाएंगे। उसके बाद सुश्रुत के उन कोर प्रिंसिपल्स को जानेंगे जिन पर यह सब टिका है, और देखेंगे कि ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज के जमाने में कितना काम का है। और आखिर में समझेंगे कि ये कैसे एक कंप्लीट साइंस ऑफ लाइफ है। तो पहला सवाल, ये उत्तर तंत्र क्या है? देखिए, ये सुश्रुत संहिता का आखिरी हिस्सा तो है, पर इसे सिर्फ एक लास्ट चैप्टर समझने की गलती मत कीजिएगा। ये वो सेक्शन है जहां आचार्य सुश्रुत जनरल सर्जरी की दुनिया से कहीं आगे निकलकर स्पेशल मेडिकल फील्ड्स की गहराइयों में उतरते हैं। अगर आज की भाषा में कहें तो ये सुश्रुत संहिता का क्लिनिकल स्पेशलाइजेशन सेक्शन है, जहां संहिता के शुरुआती हिस्से जनरल सर्जरी की नींव रखते हैं, वहीं उत्तर तंत्र उन खास बीमारियों पर फोकस करता है जिनके लिए एक अलग ही लेवल की एक्सपर्ट नॉलेज और बहुत ही बारीक इलाज की जरूरत होती है। और ये कितना बड़ा और डिटेल्ड है, इसका अंदाजा आपको सिर्फ इस एक नंबर से हो जाएगा, 66। जी, इसमें पूरे 66 चैप्टर्स हैं, और ये सिर्फ चैप्टर्स नहीं है, बल्कि 66 अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स पर नॉलेज के भंडार हैं। हर चैप्टर अपने आप में एक पूरी दुनिया है। और इन 66 अध्यायों को आप समझ लीजिए कि 4 बड़े सुपर स्पेशलिटी पिलर्स पर खड़ा किया गया है। पहला, नेत्र रोग यानी आंखों का इलाज। दूसरा, शलाक्य तंत्र, जिसमें कान, नाक और गले के रोग आते हैं। तीसरा, कौमार भृत्य यानी बच्चों की हेल्थ। और चौथा, स्त्री एवं प्रसूति तंत्र, जो महिलाओं के स्वास्थ्य और मातृत्व के लिए है। चलिए अब इन स्पेशलिटीज के थोड़ा अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि आचार्य सुश्रुत का क्लासिफिकेशन आज के मॉडर्न मेडिकल साइंस के कितना ज्यादा करीब था। सुश्रुत का ये डिवीजन देखकर सच में हैरानी होती है। उन्होंने नेत्र रोगों को एक अलग डिपार्टमेंट बनाया, जिसमें सिर्फ बीमारियों के नाम नहीं है, बल्कि आंखों की पूरी बनावट यानी एनाटॉमी और देखने का पूरा प्रोसेस समझाया गया है। इसी तरह जिसे हम आज ईएनटी कहते हैं, उन्होंने उसे सिर और गले की बीमारियों में बांटा। कुमारा भृत्य में उनका फोकस सिर्फ इलाज नहीं था, बल्कि बच्चों के पोषण और उनकी इम्यूनिटी को मजबूत करने पर था। और महिलाओं की सेहत को भी उन्होंने 2 हिस्सों में देखा, स्त्री रोग और प्रसूति विज्ञान, जो आज भी गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स का बेस है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 76। आज से हजारों साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आचार्य सुश्रुत ने आंखों की 76 अलग अलग बीमारियों को न सिर्फ पहचाना, बल्कि उन्हें उनके लक्षणों और वजहों के हिसाब से क्लासिफाई भी किया। आप सोच सकते हैं उस जमाने में यह मेडिकल साइंस के लिए कितना बड़ा, कितना रेवोल्यूशनरी कदम रहा होगा। तो सवाल यह है कि इन सारे इलाजों के पीछे की सोच क्या थी, वो कौन से मूल सिद्धांत थे? सुश्रुत का नजरिया सिर्फ बीमारी को ठीक करने तक नहीं था, बल्कि वो उसकी जड़ तक जाते थे और उसे दोबारा होने से रोकने पर जोर देते थे। इसका सबसे बड़ा प्रिंसिपल है शालाक्य तंत्र। ये एक बहुत ही खास सर्जिकल साइंस थी जो सिर और हमारे सेंसरी ऑर्गन्स आंख, कान, नाक, गले के लिए थी। इसकी खासियत थी इसमें इस्तेमाल होने वाले शलाका, मतलब पतली सलाई जैसे छोटे छोटे औजार, जिनसे बहुत ही नाजुक और प्रिसाइज ऑपरेशन किए जाते थे। दूसरा स्तंभ था कौमार भृत्य। ये आज के पीडियाट्रिक्स से कहीं आगे की सोच थी। इसका मकसद सिर्फ बच्चे की बीमारी ठीक करना नहीं था, बल्कि बच्चे के बल यानी उसकी नेचुरल इम्यूनिटी को बढ़ाना था। इसमें सही न्यूट्रिशन से लेकर बीमारियों से बचाव तक एक मजबूत और सेहतमंद जिंदगी की नींव रखने पर जोर था। और तीसरा बड़ा सिद्धांत था स्त्री एवं प्रसूति तंत्र।
ये महिलाओं की हेल्थ के लिए एक 360 डिग्री अप्रोच थी। इसमें मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम से लेकर हेल्दी प्रेगनेंसी के दौरान सही खान-पान और सेफ डिलीवरी तक एक महिला की जिंदगी के हर जरूरी स्टेज को बहुत डिटेल में कवर किया गया है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर, क्या ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज भी किसी काम का है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है, और शायद पहले से भी ज्यादा। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सब कुछ साफ कर देता है। सुश्रुत का उत्तर तंत्र ही आज की क्लिनिकल सुपर स्पेशलिटीज है। उनका नेत्र रोग विज्ञान आज की ऑफ्थेल्मोलॉजी है। कौमार भृत्य ही आज का पीडियाट्रिक्स है, और स्त्री एवं प्रसूति तंत्र आज की जिनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स है। बस नाम बदल गए हैं, लेकिन जो कोर साइंस है वो वही है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है लिंग नाश सर्जरी, जिसे आज की मॉडर्न कैटरैक्ट सर्जरी की नींव माना जाता है। और ये नॉलेज सिर्फ थ्योरी नहीं है। उत्तर तंत्र में बताई गई कई टेक्निक्स आज भी आयुर्वेद में इस्तेमाल होती हैं। मोतियाबिंद की सर्जरी का पहला डिटेल्ड प्रोसीजर यहीं मिलता है। नस्य क्रिया, जिसमें मेडिकेटेड ऑयल नाक के जरिए दिया जाता है, आज भी साइनस और सिर से जुड़ी दिक्कतों में कमाल का काम करती है। और नेत्र बस्ती, जिसमें आंखों पर औषधीय घी डाला जाता है, आज भी आंखों की थकान और ड्राइनेस के लिए एक बेजोड़ थेरेपी मानी जाती है। तो आखिर में ये सब हमें क्या बताता है? ये हमें दिखाता है कि सुश्रुत का हेल्थ को देखने का नजरिया कितना बड़ा और कितना कंप्लीट था। उत्तर तंत्र हमें ऐसे मेडिकल सिस्टम से मिलवाता है जो जिंदगी के हर पड़ाव की बात करता है, बचपन से लेकर प्रेगनेंसी तक और शरीर की हर एक जरूरी इंद्रिय की सेहत तक। सुश्रुत ने हर फील्ड के लिए एक पूरा मेडिकल और सर्जिकल विजन दिया। ये सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का एक पूरा विज्ञान है। और सुश्रुत अपनी पूरी बात को इस एक श्लोक में खत्म करते हैं, सर्वेंद्रिय परिपूर्णम शरीरम एव स्वस्थस्य प्रमाणम। इसका सीधा सा मतलब है कि सेहत का असली सबूत वो शरीर है जिसकी सारी इंद्रियां, सारे सेंसेस एकदम परफेक्टली काम कर रहे हों। हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारी का न होना नहीं है, बल्कि हर अंग का अपनी पूरी ताकत से काम करना है। सुश्रुत का उत्तर तंत्र एक बात साफ करता है, आयुर्वेद सिर्फ सर्जरी या जड़ी बूटियों का शास्त्र नहीं, ये एक संपूर्ण जीवन शास्त्र है।